तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप आप सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बात करेंगे कि भैया रात को क्या हुआ मीटिंग में, क्या सार रहा, क्या हो सकता है आगे, और बिटकॉइन अचानक से कैसे वापस से पंप करना शुरू कर दिया। इसके बारे में बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में जानेंगे। चलते ही वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक दिख रहा है, 42,700 और 43,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है। देखो, कल मैंने आपके साथ ये चार्ट वैसे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। आप इसको ट्रिपल बॉटम को या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, हमारा टारगेट था लमसम 43,800 के आसपास का। लगभग बीटीसी ने 43,290 के आसपास का लेवल दिखाया, मतलब कि 43,200-300 के आसपास का। भले ही मैंने आपको कल कहा था कि स्विंग लॉन्ग से हम दूर रहेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने भैया इसलिए कहा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल भी देखोगे, टेक्निकल भी देखोगे, सेंटिमेंटली भी देखोगे, तो थोड़ा सा बीटीसी को करेक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पर देखो, और इसका मतलब ये नहीं है कि बीटीसी अब कभी गिरेगा ही नहीं। यहाँ पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम ओवरऑल बुलिश चल रहे हैं। ओवरऑल का मतलब ये है कि मेरे भाई, अगर आपने 40,000 पे बाइंग करी है, 37,000 पे बाइंग करी है, टेंशन मत लो, वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा ट्रेड। लेकिन अगर आप कोई नई फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रहे हो जैसे 40,000 के आसपास, अब मैं क्या सोचूंगा और मेरी क्या राय रहेगी कि भैया अपन कमाए ना कमाए, गवाए ना। और वही चीज सोचकर मैंने आपको यही मना करा है कि भैया आप स्विंग लॉन्ग से थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन कल कुछ ऐसे डिस्कशन हुए, कल कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुए जिसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं हमें पंप करता हुआ दिखा। हुआ ये था कि कल एफओएमसी की मीटिंग थी। देर रात मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ ये 12:30 बजे के तकरीबन शेयर कर दिया, ट्विटर टेलीग्राम पे। और हाँ देखो, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा, कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ शेयर करा कि भैया देखो, जो फेडरल रिजर्व है, एफओएमसी की मीटिंग में ये निष्कर्ष निकल के आया है कि भाई साहब देखो, अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको एज इट इज रहने दो, कोई चेंज मत करो। यानी कि 5.25% से लेकर 5.50% की जो भी करंट यूएस की इंटरेस्ट रेट चल रही है, वो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं किया गया है। ये तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा था कि भैया ऐसा हो सकता है। लेकिन पोवेल साहब ने ये भी कहा कि भाई साहब देखो, भले ही यूएस में रिसेशन आए नहीं आए उसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि ये रेट कट कर सकते हैं, और वो भी कितनी कर सकते हैं? 75 बेसिस पॉइंटों से। यानी कि अगले साल यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें कम होती हुई देखने को मिल सकती है। यहां पर ऐसा एफओएमसी की मीटिंग में निकल के आया है। पोवेल साहब की डिस्कशन थी कि भैया देखो, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है ना, सिचुएशन अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिल रही है, इसलिए ये 75 बीपीएस से जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कट हुई तो भैया मार्केट का माहौल फिर वापस से थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी देखो, अगले साल इतने सारे इवेंट है, आप चाहे ईटीएफ की बात कर लो, आप चाहे रेट कट्स की बात कर लो, यूएस की इकोनॉमी भी थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है, या फिर हाल्विंग ले लो, ओवरऑल हम बुलिश चल ही रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना था कि देखो, करेक्शन आ जाता है तो एक चांस भी मिल जाता, साथ ही अच्छा भी हो रहता कि भैया हाँ, बिटकॉइन ने थोड़ा सा करेक्शन लेकर एक बड़ा पंप हमें दिखाया है। और वैसे भी देखो, आप मानो या मत मानो, हम चल रहे हैं राइजिंग वेज के अंदर। ठीक है, कितना परफेक्टली राइजिंग वेज है। भले ही हम 50,000 47,000 को टच करें, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक बार के लिए करेक्शन आना चाहिए। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो बन रहा है वो मैंने सीन बता दिया। स्पोर्ट वालों, फिर कह रहा हूं, किसी की बातों में मत आना, मेरी भी बातों में मत आओ। 40,000 पे दिख रहा है, 42,000 पे दिख रहा है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ये नहीं मिलेगी प्राइस है आपको अगले साल। मैं कह रहा हूँ, साल बर्बाद के बाद में ये सारी प्राइस आपको सिर्फ बातें लगेगी कि भैया एक जमाना था जिस समय हमने 40-42,000 की तरफ बीटीसी को देखा था। तो स्पोर्ट वालों को तो फिर भी कहूंगा, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आप अलर्ट रहो। बाकी जो भी ट्रेड बनेगी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और हाँ देखो, अगर आप ट्रेड करते हो तो भैया एक्सचेंज ढंग का चुनो, और एक्सचेंज में रिकमेंड करता हूं बाइबिट। लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय मेरे अकॉर्डिंग सबसे सुरक्षित और सबसे सही एक्सचेंज मुझे लग रहा है। मैं खुद भी डेली ट्रेड करता हूं और आपको भी रिकमेंड करता हूं। लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला ही बाइबिट पर आज ही आपको क्रिएट अकाउंट करना है, और उसके बाद में ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए। लमसम $100 तो डिपॉजिट करके ट्रेड करना शुरू कर दो, और फिर देखेंगे बाइबिट से किस तरीके का एक अनाउंसमेंट और हम निकलवा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।